फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम विशेषण और विशेष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लोक सेवा आयोग की विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिवाइज्ड क्वेश्चन हैं जो पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जितने मैंने आपको वीडियो अभी तक हिंदी के लिए प्रोवाइड कराए हैं आर ओ के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उनको ज़रूर देखिएगा और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। जिसने इन बस कुछ जो वीडियो मैंने डाले हैं, 4-4 वीडियो या 5-5 होंगे एक एक टॉपिक के, वो 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट ऐसे, बस इनको आपको देखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपका हिंदी का कोर्स पूरा कंप्लीट 55 से 57-58 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं अगर आपने इसको केयरफुली पढ़ लिया है हिंदी में। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता मुझसे। अगला है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, तो विशेषण तो इसमें काली गाय भी है, खट्टा फल भी है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? जी जान से पढ़ना। तो आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। इसमें क्या है? लंबा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिवाइज हो चुके हैं। ये विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको याद कर लीजिए, विशेषण और विशेष्य दोनों होता है पांडु। देखिए कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें आंसर है इसका सी नंबर, विशेषण और विशेष्य दोनों था। व्याख्या क्या है? प्रयोग के आधार पर पांडु रोग एवं राजन पांडु क्रमशः शब्द विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यानी ये क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों रूप में ये प्रयुक्त हो सकता है पांडु, इसीलिए यह दोनों है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण है। इसमें आपको चतुर लिखा है, और क्या होगा? चतुर है। चतुर हमारा विशेषण और विद्यार्थी क्या है? हमारा विशेष्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? हमें विशेषण बताना है। तो इसमें है वह जो कल, जो आपके, और बहुत बड़ा ठग। ठीक, कितने विशेषण हो गए? 1 2 3 4, तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो यह संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है, दुष्चरित क्या है? विशेषण है हमारा, उत्तर सी सही होगा। दुष्चरित विशेषण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है लाखों लोगों, लाखों विशेषण है और लोगों क्या है? विशेष्य है। और इसमें देखिए ये भी बताया गया है कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर, 8 बड़े चोर पकड़े गए हैं। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर में विशेषण विशेष संबंध है। आधे चोर इसमें भी है। पुलिस की लापरवाही, अगला क्या है? 8 बड़े चोर सब में है, बस केवल इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर, 8वें का सी नंबर। इसमें विशेष विशेषण संबंध है, नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? ये हमें बताना है। 9वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा है? क्रोधी। क्रोधी क्या है? विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? विशेषण अच्छी है। ठीक,
अगला हमारा क्वेश्चन, एक बार इसकी देख लीजिए, विकारी विशेषण होते क्या है, व्याख्या देख लीजिए। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा युग्म गलत है। क्रोध का क्या, क्रुद्ध सही है। आसक्ति का सक्त, ये भी सही है। आकर्षण का आकृष्ट, ये भी सही है। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्षालु होता है। क्या होता है, ईर्षालु। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही युग्म गलत है। हमें यही आंसर चाहिए था, डी। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। ईर्ष्या विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, ईर्ष्यालु होगा। और उपेक्षा भी विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, उपेक्षित। अगला हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें विशेष्य बताना है तो किताब होगा, देखने से पता चल रहा है। और इसका विशेषण क्या होगा, किताबी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें हमें विशेषण बताना है, तो इसमें भी पता चल रहा है घरेलू, किससे बना है, या घर से बना है। घर विशेष हो गया और घरेलू विशेषण। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो यह सूर्य से बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें बताना है। तो इसमें आग्नेय क्या है, विशेषण है। किससे बना हुआ है, विशेष शब्द आग से बना हुआ। इसमें ये आंसर गलत में प्रिंट हो गया, बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक। अगला है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो यह सुंदर जो है, ये विशेषण शब्द से नहीं, ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। बहुत, ये इसमें कंफर्म तो नहीं बता रहा है ना कि कितना खा रहा है, तो ये अनिश्चित हो गया। तो देख लीजिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। इसमें नटखट, यही गुणवाचक विशेषण है। विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वह, नटखट है। व्यवहार बताया जा रहा है, नटखट है का है। जबकि और सब में गुणवाचक विशेषण नहीं है, दूसरे विशेषण है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो चंचल हमारा विशेषण है। कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक मनस से बना है। किससे बना है, मनस से बना है। उत्तर सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो इसका है चरित्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से आपको ये पता लगाना है। तो लांछन या विशेषण शब्द नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें, इस वाक्य में विशेष आपको बताना है। तो इसमें विशेष क्या होगा, अशोक का कठोर हृदय। कठोर क्या है, हृदय को कहा जा रहा है, ये पिघल गया। इसमें इंपॉर्टेंट हृदय का पिघलना ही है। तो हमारा विशेष क्या है, हृदय है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखें तो 24 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। इसमें कौन विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी से, ये गर्व। गर्व का विशेषण क्या, ये विशेष है, इसका होगा गर्वीला। ये देखिए यहाँ दिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला होगा, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आपको बताना है किसमें, वह विद्यार्थी, सही सही पता चल रहा है, वह विद्यार्थी है। इसी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, और सब में हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र होठे वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो भक्त और भगवान, भक्त के बारे में तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करुण और दयाद्र, ये विशेष्य हो ही नहीं सकते हैं। अगला भक्त वत्सल और भगवान, तो यहाँ पे भक्त वत्सल और भगवान, ये भी नहीं है।
अगला क्या है, पुकार और भगवान। पुकार, पुकार करुण पुकार है और भगवान कैसे हैं, भक्तवत्सल भगवान है। तो इसमें यही पुकार और भक्तवत्सल भगवान, ये भगवान, ये दोनों हमारे विशेषण हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, अब आपको विशेष बताने हैं। तो भोले बालक, क्रूर डाकू, कठोर हृदय, कोमल भावना, ये विशेषण विशेष्य का पेयर है। अब इसमें से हमें विशेष्य क्या है, बालक और क्या है, डाकू, हृदय, कोमल भावना। भावना 1 2 3 4, 4 है हमारे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ना विशेषण विशेष्य का पेयर और कैसे मैंने इसको किया है। इसी तरीके से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से विशेषण शब्द नहीं, तो वरदान, ऑप्शन नंबर ए, यह विशेषण शब्द नहीं है, जबकि और सब विशेषण है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, बताइए इसमें से कौन सा विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी, महत, जबकि और सब क्या है, महत विशेषण है, लाघव और लघुता भाववाचक है, संज्ञा है, और महत्व संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें बताइए। बहुरूपिया भी विशेषण है, बातूनी भी विशेषक है, बांका भी विशेषक है, और बदामी भी विशेषक है, विशेषण है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, इसमें आयोग ने स्टार लगा दिया है क्योंकि इसमें सभी सही है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, गलती से आ जाते हैं, जिनके सभी ऑप्शन सही होते हैं या तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें से चमकीला बता रहा है, कैसा है, चमकीला है, चमक का, चमक विशेष्य है और चमकीला विशेषण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित 33 क्वेश्चन नंबर। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है, लेकिन दृष्टि और दृष्टान्वत यही एक शुद्ध है, जबकि ये सब तो संज्ञा है, विशेष का प्रयोग किया गया है, संज्ञा है। ये अशुद्ध की जगह शुद्ध होना चाहिए था, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, दृष्टि एवं दृष्टिवत। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, इसमें अशुद्ध कथन बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण नहीं, यही पहली लाइन ही गलत है। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए तो यही कथन अशुद्ध है, जबकि और सब क्या है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्या है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही। तो ये है, ये गलत है, यही हमें बताना था, हमारा आंसर है 34 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। यह कमीज उजली है, वाक्य में कमीज शब्द क्या है, कमीज हमारा हो गया विशेष्य हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण के दृष्टि से इसमें बहुत शब्द क्या है, इसमें संख्या सही नहीं बताई गई, सिर्फ बहुत बताया गया, तो यह अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला में गुणवाचक विशेषण है, बता रहे ना कैसा है, धुंधला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है हमारा 38 नंबर। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, सरीखा भी एक प्रकार का गुण है, गुणवाचक विशेषण बी। 39 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था मतलब कि सबसे, जिसमें प्रयोग होगा सबसे, तो वो क्या होता है, उत्तमावस्था गुणवाचक होता है। देखिए इसमें किसमें है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, यही है, पहला ही मिल गया। मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, इसमें ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, इसमें सामान्य से विशेषण का प्रयोग किया गया, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग केवल एक में किया गया, परमानंद में। उत्तर ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुण बताना है, तो इसमें से क्या है, उचित, ये गुणवाचक विशेषण है। जबकि 5वां क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण है। 3 क्या है, ये गणनावाचक विशेषण है।
और कुछ कुछ क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 41, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, या एक गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हजारों लोगों ने उसे देखा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है, हजारों लोगों। इसमें देखिए पेयर देखिए हमारा, लोगों विशेष है, हजारों क्या है, विशेषण है। अगला हमारा वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में है सार्वनामिक विशेषण वह, यही हमारा विशेषण है, और नौकर क्या है, विशेष है इसमें। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे सार्वनामिक विशेषण की बारे में जो मैंने बताए हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, विशेषण के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकार ही पूछता है कि कौन से प्रकार का विशेषण किसमें, तो प्लीज़ चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी RO का ज़रूर वीडियो देखिएगा। उसमें कंप्लीट वीडियो है RO के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आपका आने वाला है एग्ज़ाम। अगला है हमारा, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 नंबर, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो तीसरा क्या है हमारा, क्रमवाचक विशेषण है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, क्रमवाचक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यह अपूर्ण चौथाई, मतलब अब कितना चौथाई ये नहीं पता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा ना, तो वो विशेष होते हैं ना। अगला हमारा विशेष वह शब्द होता है 48 क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए? इसमें पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? अच्छा विद्यार्थी, अच्छा विशेषण हो गया, और विद्यार्थी क्या है हमारा, हमारा विशेष्य हो गया। अगला है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है? 50वें का सुंदर बालक, सुंदर विशेष हो गया और बालक, सॉरी, सुंदर विशेषण हो गया, बालक क्या है, हमारा विशेष्य बन गया। अगला क्या है 51 क्वेश्चन नंबर, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? जिसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में? सुधामयी है, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें लिखा नहीं है कि किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। अगला है फ्रेंड्स, बस इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है। 50 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।